बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा है चुनावी हिंसा का दौर। बोनगांव में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गोविंदो विश्वास पर हुआ जानलेवा हमला, लाठी डंडों से की गई पिटाई। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी नेता पर हमले से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हमले को लेकर बोगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की बड़ी साजिश बेनकाब। दिल्ली में आज होगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की अहम बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर होनी है चर्चा। शाम करीब 7 बजे शुरू होगी बैठक। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज बंगाल के नेताओं के साथ अमित शाह करेंगे मंथन। जल्द हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। बंगाल उम्मीदवारों पर अमित शाह के मंथन से पहले सुबह 11 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे बंगाल बीजेपी नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होगी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बंगाल बीजेपी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी जानकारी। कहा, महिला मुख्यमंत्री के लिए भी हमारे पास हैं कई चेहरे। और वही उम्मीदवारों के ऐलान से पहले बंगाल बीजेपी नेताओं का दिल्ली में अहम बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता रहेंगे शामिल। बंगाल की जनता से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अपील। कहा, कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएंगी ममता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा। बंगाल में 104 मौजूदा विधायक हैं दागी। दागियों में ममता के तृणमूल कांग्रेस के 68 विधायक शामिल। एडीआर की रिपोर्ट में करोड़पति उम्मीदवारों पर भी खुलासा। बंगाल में 97 करोड़पति विधायकों में 78 टीएमसी के, कांग्रेस 13 और सीपीआईएम और बीजेपी के 2-2 करोड़पति। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का दे रहे हैं न्योता। 7 मार्च को प्रधानमंत्री करेंगे मेगा रैली। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता को मिला अखिलेश यादव का समर्थन। कहा, चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और 2 सहयोगी एजीपी और यूपीपीएल के बीच सीटों पर समझौता पूरा हुआ। सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में किया जा सकता है सीट समझौते का ऐलान। शशिकला के सियासी संन्यास के बाद भतीजे टीटीवी दिनाकरण ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, मैंने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बांग्लादेश की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्षेत्रीय संबंधों की करेंगे समीक्षा। इसी महीने के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते बांग्लादेश का दौरा। नेपाल, भूटान और तिब्बत बॉर्डर की होगी किलेबंदी। गृह मंत्रालय ने दी 13,000 जवानों की तैनाती की मंजूरी। गुजरात के केवड़िया में आज से शुरू हो रहा है कमांडर सम्मेलन। पहली बार सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं सशस्त्र बलों के जवान। तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। आज चाबार दिवस मनाएगा भारत। ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। डिजिटल तरीके से होगा आयोजन। जम्मू में वन रक्षकों के पासिंग आउट समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वन रक्षकों के कामों की सराहना। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने के मामले पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल की सुनवाई में यूपी सरकार और पंजाब सरकार के वकीलों के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक। अमेजन की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपर्णा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार। गैरसैंण विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। यूपी सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। खाद्य कारखाने का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी रह सकते मौजूद। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। छात्रों को कर सकती हैं संबोधित। आगामी चुनाव को लेकर जमीन तैयार करने में जुटे हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। आज नासिक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी गैर राजनीतिक किसान महापंचायत। कृषि कानूनों के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने की है पहल। वहीं दूसरे दिन भी टैलेंट मैनेजमेंट के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी। कल 22 जगहों पर आईटी विभाग ने की थी छापेमारी। मुंबई में इनकम टैक्स की छापेमारी। फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू पर कसा आयकर विभाग का शिकंजा। मुंबई और पुणे में 30 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने चलाया तलाशी अभियान। फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस पर टैक्स चोरी का आरोप।
कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाया। अशोक चौहान ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई दबाव बनाने का जरिया। मुंबई में आयकर विभाग के छापे को महाराष्ट्र के मंत्री ने बदले की कार्रवाई बताया। यशोमती ठाकुर ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शूटर ढेर। डिप्टी जेलर की हत्या का था आरोप। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी सांसद के घर गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कौशल किशोर के बेटे ने अपने साले से खुद चलवाई गोली। पुलिस से पूछताछ में कबूला पूरा सच। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से फरार। मोबाइल फोन भी बंद, तलाश में जुटी पुलिस। आयुष और उसके साले आदर्श के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के मामले में केस दर्ज। वहीं हाथरस में छेड़खानी की शिकायत पर हत्या में पुलिस के हाथ खाली। मुख्य आरोपी गौरव अब तक गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने घोषित किया है 1 लाख रुपए का इनाम। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज जूना अखाड़ा की होगी पेशवाई। हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां हुई तेज। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया कार्यों का जायजा। महाराष्ट्र के जलगांव के हॉस्टल में पुलिस वालों की शर्मनाक हरकत। पुलिस वालों ने लड़कियों से कराया स्ट्रिप डांस। डीएम ने कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जलगांव मामले पर बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। पूर्व सीएम फडणवीस का बयान, कहा मानवता पर कालिख लगाने वाली घटना। कार्रवाई करने की जगह सरकार कमेटी तैयार कर रही है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल। किसान रैली के दौरान किया भद्र भाषा का इस्तेमाल। हरियाणा के हिसार में किसानों का सरकार की नींद उड़ाने वाला फरमान। गांव में बिजली कर्मचारी घुसे तो बनाएंगे बंधक। इनेलो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में यह ऐलान। यूपी के अमरोहा में कई गांवों में शहर में दूध बेचना बंद किया है। 100 रुपए लीटर दूध बेचने की कर रहे हैं मांग। गांव के अंदर दूध सप्लाई वाली गाड़ियों को भी आने से रोका गया। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना में घमासान। उद्धव ने कहा, हमें आपसे हिंदुत्व सीखने की नहीं है जरूरत। चीन घुसपैठ पर भी खड़े किए कई सवाल। फडणवीस का बयान, सीएम ने किया सैनिकों का अपमान। साइबर अटैक पर बोले महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत। कहा, हमारा 8 GB डेटा चुराने के मिले हैं सबूत। चीनी सामान का करेंगे बहिष्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, नंद कुमार सिंह के नाम पर होगा खंडवा मेडिकल कॉलेज। साथ ही शाहपुर में लगाई जाएगी नंद कुमार सिंह की प्रतिमा। बीजेपी सांसद का कोरोना से हुआ था निधन। दिल्ली के उत्तम नगर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जनता दरबार लगाया। आठवले ने सुनी लोगों की समस्याएं। वाराणसी में रखी गई दूध क्रांति की नींव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रामीणों को दी गीर गाय। काशी को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने के मकसद से 165 गाय दान की। बिहार के दरभंगा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। पुलिस ने हथियार समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में शराब तस्कर सुखबीर यादव की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी है सुखबीर यादव। यूपी के फिरोजाबाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। परिजन बाइक पर लेकर निकले बच्ची का शव। घंटों तक इंतजार के बावजूद नहीं आई एम्बुलेंस। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा। 81% असरदार है कोवैक्सीन। कंपनी बोली, नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है कोवैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। सुबह 9:30 बजे एलएनजेपी अस्पताल में लेंगे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में उनके घर पर आज दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली के आरआर अस्पताल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन। 28 दिन बाद लगेगा दूसरा डोज। दिल्ली के अस्पताल में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने वैक्सीन का टीका लगवाया। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को भी कोवैक्सीन लगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना केसेस में कमी। बीते 24 घंटों में 12,286 नए मामले सामने आए। 91 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में बड़े कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 9,855 नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 42 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें महाराष्ट्र की जनता की परवाह। महाराष्ट्र की टीम अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं और कल 293 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे। एक भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना संक्रमण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव निकली हेल्थ वर्कर।
यूपी के बरेली में लोको डीजल शेड के स्क्रैप में भीषण आग लग गई। रेलवे के लाखों का कबाड़ जलकर खाक है। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से 4 मकान जलकर खाक हुए। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के मुरादाबाद में जेल रोड मार्केट में भीषण आग लग गई और 3 दुकानों का लाखों का सामान बर्बाद। यूपी के मथुरा में कपड़े के शोरूम में आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह भी साफ नहीं। ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में 10 दिनों से लगी है भीषण आग। पार्क की 21 रेंजों में से 8 आग की चपेट में हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है आग का खतरा। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी जख्मी। एक बदमाश भागने में रहा कामयाब। एक सिपाही भी हुआ जख्मी। एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। वहीं अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। रेप का विरोध करने पर गला दबाकर की थी हत्या। हरियाणा के जींद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चली गोलियां। दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी। जेजेपी विधायक के कार्यक्रम में बुलाने को लेकर हुआ विवाद। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी के कई वाहन भी बरामद हुए। इंदौर पुलिस ने ब्रांडेड घड़ियों की कॉपी बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बड़ी संख्या में नकली घड़ियां भी बरामद। ओडिशा के भद्रक में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 265 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के गया में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 760 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई अफीम की कीमत 1.5 लाख रुपए। यूपी के मुरादाबाद में 20 दिनों से लापता युवक का शव नाले से बरामद हुआ है। मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। लोकायुक्त पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर यहां पर कार्रवाई की। चौथी फेल निकला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था धोखाधड़ी। देहरादून में पकड़ा गया ये शातिर जालसाज। गुजरात के वडोदरा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। 3 की मौत। पड़ोसियों ने आर्थिक तंगी बताई वजह। यूपी के रायबरेली में होटल संचालक को धमकी देने पहुंचे दबंगों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के जेलों में जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी। मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारागार में पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी ने छापा मारा। कई आपत्तिजनक सामान बरामद। यूपी के सीतापुर में रोड रेज में ई चालक की जमकर पिटाई। बाइक सवार युवक पर पिटाई का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू विवाद में कोर्ट परिसर में जमकर मारपीट। पुलिस के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। राजस्थान के धौलपुर में फिल्म स्टाइल में बदमाश को छुड़ाने की कोशिश हुई नाकाम। पुलिस की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर फायरिंग करके छुड़ाने की कोशिश थी। श्रीलंका के एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। तेजस, सारंग और सूर्य किरण ने लिया हिस्सा। हैदराबाद में सोशल मीडिया के जरिए सड़क नियमों को लेकर अनोखी जागरूकता मुहिम। सेल्फी विद सीट बेल्ट चैलेंज काफी हो रहा है प्रचलित। गुलबर्ग में पहली बार लड़कियों के लिए स्की माउंटेनिंग प्रतियोगिता का आयोजन। उत्तराखंड की लड़कियां बनी चैंपियन। दूसरे स्थान पर रहीं। यूपी के कानपुर में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं शहनाई वादक। क्लासिकल संगीत की तरफ लोगों का रुझान घटने से रोजी रोटी का खड़ा हो गया है संकट। यूपी के आगरा में आलू की खेती करने वाले किसान परेशान। आलू के दाम गिरने और कम पैदावार के चलते चिंतित किसान। उधर महाराष्ट्र के नासिक में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। नोएडा में डीएम दफ्तर के बाहर स्कूली छात्रों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। स्कूल की फीस में कटौती की मांग की। यूपी के पीलीभीत में डीएम और एसपी का सराहनीय कदम। स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही शिक्षा की अहमियत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। मुंबई में कल्याण स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक। टिकट चेकिंग स्टाफ ने बचाई जान। तपोवन में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत बचाव की टीम लगातार जारी रख रही है ऑपरेशन और अब तक 72 शव बरामद किए जा चुके हैं। अहमदाबाद में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आज आखिरी मुकाबला। 2-1 से आगे है भारत। पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में आपस में भिड़ गए विधायक। विधानसभा में जमकर चले लात घूसे जूते चप्पल। तहरीक इंसाफ को छोड़ पीपीपी के पक्ष में वोट डालने पर यह पूरा हंगामा हुआ था।
पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को बड़ा झटका। सेनेट के चुनाव में पाकिस्तान के वित्त मंत्री को पूर्व पीएम के हाथों हार मिली। कहा प्रधानमंत्री इमरान खान सदन में साबित करेंगे विश्वास मत। म्यांमार पुलिस का बर्बर चेहरा आया सामने। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चलाई गोलियां, बच्चे समेत 33 लोगों की मौत। दर्दनाक हादसे की तस्वीर आई सामने। लेक्चर हॉल के बाहर टूटी रेलिंग, चौथी मंजिल से गिरे 7 छात्रों की हुई मौत।